तो ऐसी स्ट्रेटजी पे ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में क्यों ही ट्रेड करना जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है? कि क्या आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही गलत थॉट है। इस थॉट के बेसिस पे कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने पिछले 2-3-4 महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, सबसे पहली चीज आप हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स इस समय जो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो हैं जिन्होंने 2020 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी है। दोस्तों, 2020 में तो सभी लोगों ने स्टॉक्स बाय करके रखे थे क्योंकि मार्केट्स बहुत नीचे थी, सोशल मीडिया चल रहा था और सभी को समझ में आ गया कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की। वहां से लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ, एक ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ पूरी की पूरी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब यहां पर ये शिफ्ट आई वुड नॉट से पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, ग्रे एरिया है, मुझे नहीं मालूम है वो शिफ्ट कैसा था, लेकिन एक शिफ्ट जो दुनिया भर में और कहीं पर भी नहीं देखा गया, वो शिफ्ट इंडियन माइंडसेट में देखा गया ट्रेडिंग को लेकर। ज्यादातर लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग में एंटर कर गए। अब फ्यूचर्स इज स्टिल मैनेजेबल क्योंकि फ्यूचर्स एक लीनियर प्रोडक्ट होता है। आपका प्राइस ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। द ओनली मिस्टेक दैट यू कैन मेक हियर इज दैट कि आपने क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर ली। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस की 200 300 400 क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर सकते थे या मैनेज कर सकते थे, लेकिन आपने रिलायंस का 500 शेयर का एक फ्यूचर परचेज कर लिया और इसके लिए आप स्टॉप लॉस रखते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं, या फिर आप टारगेट लेते हैं और फिर भी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस मार्केट में, क्योंकि ऑप्शंस आर नॉन लीनियर प्रोडक्ट और यहां से बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस ल्यूक्रेटिव लगे। स्पेशली ऑप्शन बाइंग बहुत सारे लोगों को ल्यूक्रेटिव लगा क्योंकि यहां पर आप बहुत कम पैसे देकर लिमिटेड लॉस के साथ अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि लिमिटेड लॉस कैसे है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने 100 रुपए का शेयर परचेज किया और ये मैक्सिमम कितना ही नीचे जा सकता है, 100 रुपए ही जा सकता है, तो क्या ये आपका लिमिटेड लॉस है? हाँ, एक एंगल से देखा जाए तो लिमिटेड लॉस है, लेकिन आपका तो पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगा ना अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो क्या इस केस में भी आप इसको लिमिटेड लॉस ही बोलेंगे? हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है क्योंकि आपने लीवरेज नहीं ली है, तो जितना पैसा आपके पास था आप सिर्फ उसी को लूज कर रहे हैं। जितना पैसा आपने लगाया था किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, आप सिर्फ उसको लूज कर रहे हैं। इस एंगल तक तो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो लिमिटेड तो है, लेकिन वो भी तो एक्चुअली में बहुत बड़ा लॉस है। अगर हम वॉरेन बफेट के 2 रूल्स की बात करें, नेवर लूज योर कैपिटल एंड ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1 दैट यू शुड नेवर लूज योर कैपिटल, तो ये वाला रूल यहां पर डिफाई हो जाता है क्योंकि यू आर लूजिंग योर कैपिटल। ऑप्शंस बाइंग में भी यही होता है। खैर, ऑप्शन बाइंग सही है या ऑप्शन सेलिंग सही है, आज हम उस डिबेट में तो नहीं जा रहे, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको ऑप्शंस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाय करें या सेल करें, ये तो सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए, मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं वो आपको समझा देता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको ना तो डेटर करने के लिए है, ना ही मोटिवेट करने के लिए है कि आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा। आपको मालूम है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूं, आपको मालूम है कि मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता हूं, कैश मार्केट में करता हूं, करेंसी में करता हूं, स्टॉक्स में करता हूं, इंडेक्स में करता हूं। लेकिन क्या सारी चीजें जो मैं करता हूं, जो सारी चीजें प्रॉप ट्रेडर करते हैं, वो मैं नहीं करता? जो सारी चीजें इंस्टीट्यूशन करते हैं, वो प्रॉप ट्रेडर्स नहीं करते? तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं जो प्रॉप ट्रेडर्स नहीं करते? प्रॉप ट्रेडर्स भी कुछ ऐसा करते हैं जो मैं नहीं करता, और मैं भी कुछ ऐसा करता हूं जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो क्यों आपको नहीं करना चाहिए? दोस्तों, पहला रूल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको भी मार्केट में ट्रेड करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अभी के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। ऑप्शन इज नॉट जस्ट अ लीवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन इज अ नॉन लीनियर प्रोडक्ट। दोस्तों, ऑप्शन समझने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो लीनियर प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया भर में कोई भी ऐसा प्लेन वनीला प्रोडक्ट नहीं है जो ऑप्शन जैसा पे आउट या पे ऑफ रखता हो। फॉर एग्जांपल, आप घर खरीदते हैं, घर की वैल्यू ऊपर जाती है, आपको प्रॉफिट होता है, घर की वैल्यू नीचे जाती है, आपको लॉस होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि घर की वैल्यू ऊपर गई फिर भी आपको लॉस हो गया। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता ना, शेयर्स में ऐसा नहीं होता ना कि घर की वैल्यू या शेयर्स की वैल्यू ऊपर गई फिर भी आपको लॉस हो गया। लेकिन ऑप्शंस में तो ऐसा हो सकता है। आई हैव बीन टीचिंग द स्टॉक मार्केट थिंग फॉर द लास्ट मोर देन 10 years नाउ, और मैंने नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ऑप्शंस पढ़ाया है जिनको मार्केट में 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका था, और उन्होंने क्लास में बैठ के ये बात बोली है कि ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी।
जैसे कि बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय कर लेते हैं, आपको लगता है कि मार्केट ऐसे नीचे चली जाएगी तो आप यहां पर पुट बाय कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत थॉट है। इस थॉट के बेसिस पे कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। तो किस बेसिस पे करनी चाहिए दोस्तों? आपको ऑप्शंस के अंदर डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड और स्पीड के साथ साथ टाइम, मतलब आप सोचिए आपको सारे फिजिक्स के लॉज एक साथ यूज करने पड़ेंगे। आपको डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट यूज करनी है, आपको टाइम यूज करना है, आपको स्पीड और मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड यूज करना है। ये सारी चीजें अगर एक साथ मैच हो रही होती हैं तो हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। कुछ चीजें मैच नहीं हो रही होती है तो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कुछ चीजें और नहीं मैच हो रही होती हैं तो हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। दोस्तों ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि जनरली अगर किसी ने पिछले 2 3 4 महीने में ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, सबसे पहली चीज आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल आप लिख के रख लीजिए। रादर रूल लिखने से पहले भी आप इस बात को याद रख लीजिए कि ऑप्शन और फ्यूचर्स एक मैग्नीफाइड प्रोडक्ट है, एज इन ये एक लीवरेज प्रोडक्ट है। ये सिर्फ आपके प्रॉफिट और लॉसेस को मैग्नीफाई कर देते हैं। ये एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करते हैं। आपको जो भी वहां पर लिखा हुआ दिख रहा है उसको वो बड़ा करके दिखा देते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिट मेकिंग है तो ये आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देंगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी लॉस मेकिंग है तो आपके लॉसेस को भी मैग्नीफाई कर देंगे। तो ऐसी स्ट्रेटजी पे ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में क्यों ही ट्रेड करना जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। और ये कैसे पता लगेगा ये प्रॉफिट मेकिंग है लॉस मेकिंग है? ये ट्रेडिंग करके पता लगेगा। इसीलिए दोस्तों कम से कम आप इस मार्केट में 6 से 8 महीने, प्रेफरेबली 1 साल पुराने होने चाहिए। एंड ऑल्सो और राधा दोस्तों मैं तो ये भी बोलूंगा कि दूसरी कंडीशन भी ऐड कर लीजिए। पहली कंडीशन तो मैंने बताई कि आप कम से कम मार्केट में 6 महीने पुराने होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप कम से कम पिछले 6 महीने में 4 महीने प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए। और ये जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ये एक एक दो दो शेयर पे नहीं होनी चाहिए, ये एक सब्सटैंशियल कैपिटल पे होनी चाहिए जिसकी ट्रेडिंग से आपके माइंडसेट पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी, मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 50,000 रुपए की ट्रेडिंग करनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज है तो 50,000 आपके लिए मैटर करता है। तो आपका जो ट्रेडिंग का अमाउंट है वो 50, 60, 70,000, 1 लाख रुपीज के आसपास होगा। और इस पे अगर आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं इसका मतलब आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट पे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ये सब्सटैंशियल अमाउंट पे प्रॉफिट कमाने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो 6 में से 4 महीने, पिछले 6 महीने में से जब आपके 4 महीने प्रॉफिटेबल हो, लगातार हो ये जरूरी नहीं है लेकिन 4 महीने प्रॉफिटेबल होने चाहिए। दूसरा, ये जो प्रॉफिट के अलावा जो लॉस मेकिंग मंथ्स है ये बहुत बड़े लॉस मेकिंग मंथ नहीं होने चाहिए। मतलब आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो शुड एटलीस्ट बी 1:1.5। मतलब पिछले 6 महीने में 4 महीने आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। 4 महीने का प्रॉफिट शुड बी मोर देन इन 2 महीने का लॉस। और तीसरी कंडीशन, इन 4 महीनों का जो प्रॉफिट है ये किसी एक ही महीने में ना आया हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक महीने में कमाए 100 रुपए, दूसरे में कमाए 200 रुपए, तीसरे में कमाए 300 रुपए और चौथे में कमाए 50,000 रुपीज। तो नहीं दोस्तों, कंसिस्टेंसी मिसिंग है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो पहली कंडीशन 6 महीने पुराने होने चाहिए आप। दूसरी कंडीशन 6 में से 4 महीने प्रॉफिटेबल होने चाहिए। तीसरी कंडीशन 4 महीने का जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए या फिर एक ब्रॉडली होलिस्टिकली डिवाइडेड होना चाहिए, ना कि किसी एक महीने में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ऑल्सो दोस्तों ये जो 2 महीने के आपके लॉसेज है, चौथी कंडीशन, 2 महीने के जो आपके लॉसेज हैं ये बहुत बड़े लॉसेज नहीं होने चाहिए। ऑल्दो ये कंडीशन थर्ड और सेकंड कंडीशन को मिला के भी पूरी हो चुकी होगी ऑलरेडी, लेकिन स्टिल आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके 2 महीने के लॉसेज बड़े नहीं होने चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आपने ऑप्शंस की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा, गामा, रो, इनमें से अगर आपको किसी एक चीज को मास्टर करना है तो डेल्टा को मास्टर कर लीजिए। अगर आप डेल्टा को मास्टर कर लेते हैं तो आपने 80% ऑप्शंस ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। थ्योरी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, यूट्यूब वीडियो देखिए, एजुकेशनल वीडियो देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो भी नहीं देखनी है आपने। तो ये सारे काम करने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक और एंसिलरी कंडीशन आप ऐड कर लीजिए, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, इसी कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं, इसके स्क्रीनर्स बनाने आते हैं, तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगी। आप इसके थ्रू टेक्निकल और डेरिवेटिव, टेक्निकल और ऑप्शन दोनों को साथ में यूज करके अपने लिए पैसा बना सकते हैं, अपने लिए अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको टेक्निकल स्ट्रेटजी नहीं आती है, ऑप्शन के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने आने वाले वेबिनार का लिंक दे दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार में मैं आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शंस में कैसे यूज करते हैं, सब कुछ एक साथ डिस्कस करूंगा। एंड यू विल हैव अ राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दीज वेबिनार्स। तो दोस्तों मिलते हैं वेबिनार में। और आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ये 4 कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए। पहले आप 4 कंडीशन मीट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में जाइएगा। ये मार्केट्स कहीं नहीं जा रही है। देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे, सो व्हाई फोमो। आराम से बैठिए, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर में आप बहुत अच्छी कर पाएंगे अगर आप अभी अपने पैसे को संभाल के रखेंगे।
कैश मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। कैश मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप मेरे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए भी आप मेरे इसी वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर करने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सूटेड है या नहीं है, और अगर हाँ तो कौन से प्रोडक्ट में आपको अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए। दोस्तों मिलते हैं वेबिनार के अंदर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।